साल पहले का वो शाही अंदाज आज भी बरकरार है यहाँ। आज भी सुलग रही है इन भट्टियों में आग। आज भी तन बदन को चुस्त दुरुस्त कर रही है ये इमारत। कहने को तो 4 दीवारी और ईंट गारों से बनी ये इमारत बिल्कुल आम है, लेकिन इस आम इमारत के अंदर वो काम होता है जिसका मुरीद यहाँ आने वाला हर शख्स हो जाता है। इस जगह पर आकर लोगों को मिलता है सुकून, शरीर में आ जाती है ताजगी। इस जगह पर आकर एहसास होता है नवाबों के ठाट बाट का। भले ही आपने कभी राजसी ठाट का लुत्फ नहीं उठाया हो, लेकिन यहाँ आने पर आपको रॉयल ट्रीटमेंट जरूर मिलेगा। आज भी कई रॉयल फैमिली के लोग इस जगह पर आकर गुजरे दौर के उस शाही हमाम का लुत्फ उठाते हैं, जिसे आप आधुनिक स्पा में नहीं पा सकते, क्योंकि इस जगह का नाम है कदीमी हमाम। कदीमी हमाम भोपाल के पुराने किले इलाके में मौजूद है। इस हमाम की खास बात ये है कि आज भी इस हमाम को 300 साल के पुराने तरीके से चलाया जा रहा है। ठंड के पहले से ही इस हमाम को शुरू करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पुश्तैनी लोग इस काम को बखूबी करते हैं। इस हमाम को चलाने का काम आज भी वो लोग कर रहे हैं जिनकी पीढ़ियां बरसों से इस काम को करती आई हैं। आज भी लोगों को उसी तरीके से स्नान करवाया जाता है जैसे नवाबों के दौर में हुआ करता था। आज भी इस हमाम में वही रंगत और स्फूर्ति का संगम देखने को मिलता है जैसा बरसों पहले मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाना किसे अच्छा नहीं लगता। ठीक उसी तरह से सर्दियों में गुनगुना पानी आपको बेहद राहत देता है। लेकिन यदि बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, ऐसे में आपको नहाने के लिए कहा जाए तो आप कई बार सोचेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जहां पर लोग सर्दियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि गर्मी और बारिश के बाद लोग सर्दियों में शाही स्नान का लुत्फ उठाते हैं। इस स्नान को आप ऐसा वैसा न समझें, क्योंकि जिस शाही स्नान की हम आज बात कर रहे हैं वो सदियों पुराना है। इसीलिए इसे लोग रॉयल हमाम के नाम से जानते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भोपाल की एक ऐसी धरोहर जो है तो पूरे 300 साल पुरानी, लेकिन जब कड़ाके की सर्दी आती है तो लोगों में आधुनिक स्पा को छोड़कर इस धरोहर में नंबर लगाने की होड़ सी मच जाती है। तो आइए हम भी आपको लिए चलते हैं भोपाल के कदीमी रॉयल हमाम में। भोपाल का कदीमी रॉयल हमाम, जहां सर्दियों में गर्म हो जाती है भट्टी और इसी के साथ शुरू हो जाता है सर्दी में शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ विशेष आहार पाने का सिलसिला। इस शाही हमाम में न सिर्फ नवाबी दौर की तरह मालिश होती है, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से लोगों को बंद कमरे में स्टीम दी जाती है। स्टीम ऐसी कि हड्डी पकड़ चुकी सर्दी के साथ सालों पुराना जोड़ों का दर्द भी पसीने के साथ बाहर निकल जाता है। यहाँ एक बार जो व्यक्ति आया और सर्दी के मौसम में दोबारा ना पहुँचे, ऐसा शायद ही कभी होता हो। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि हमाम कराने आए खुद लोगों का अनुभव है। मैं तो 10 सालों से आ रहा हूँ और बहुत रिलैक्सिंग लगता है, स्पा जैसा है बिल्कुल। और शाही हमाम है, 300 साल पुराना है, तो इसकी खासियत बहुत है, देखा मैंने। और मालिश कराने से बहुत फायदा मिलता है। मेरा सिटिंग जॉब है तो मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर मैं महीने में 2-3 बार भी यहाँ पे मालिश करा लूँ तो बहुत रिलैक्सिंग महसूस होता है, मतलब फायदा मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है बॉडी का इससे। बात युवाओं की हो या फिर जिंदगी के 50 सावन देख चुके लोगों की, कभी एक बार हमाम आ चुके लोग यहाँ सर्दी के मौसम में 2 से 4 बार आए बगैर नहीं रहते।
हमाम कराने वालों का अनुभव है कि इस विधा के गुजरने के बाद जैसे शरीर में ऊर्जा का नए सिरे से संचार हो जाता है। मैं साल में 2 बार आता हूँ, कम से कम पिछले 5-7 साल से आ रहा हूँ। अच्छा मजा आता है, बदन हल्का हो जाता है। इस हमाम में एक बार में 7 लोग नहा सकते हैं और 24 घंटे में तकरीबन 50 लोगों के हिसाब से स्टीम रहता है। हमाम दिवाली से शुरू होता है जो होली तक खुला रहता है। हमाम में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है। राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। धरोहर का सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए कुछ और जानकारी देते हैं शाही हमाम की। हमाम में शाही स्नान का तरीका आज भी उतना ही पुराना है जितना पुराना ये हमाम है। बदलाव न तो नवाबी दौर के हमाम में हुआ और न ही यहाँ स्नान के तौर तरीके बदले हैं। शरीर के रोम छिद्र खोलने के लिए भाप हमाम में बिछी तांबे की चादर से बनती है, तो शरीर की मालिश के लिए जड़ी बूटियों से बने खास तेल का उपयोग किया जाता है। भोपाल के बड़े तालाब के किनारे वर्धमान पार्क के पास बने इस हमाम की बुनियाद में जड़ी बूटियों का उपयोग हुआ है। सबसे नीचे सुरंग है जहां क्विंटलों लकड़ियां जलाने के बाद 7 दिन में हमाम गर्म होता है। सुरंग के ठीक ऊपर बने कमरों में लोगों को स्टीम दिया जाता है। सुरंग के ऊपर इस कमरे की फर्श पर 3 इंच मोटी 7 धातुओं से बनी प्लेट बिछी हुई है। 3 हिस्सों में होता है हमाम। सामान्य तापमान वाला कमरा हमाम की बनावट वास्तुकला का नायाब नमूना है। हमाम के लिए आने वाले व्यक्ति को स्टीम देने के लिए सबसे पहले इसी नक्काशीदार कमरे में बैठाया जाता है। इस कमरे में भीषण सर्दी में भी सामान्य तापमान महसूस होता है। थोड़ा गर्म कमरा सामान्य तापमान वाले कक्ष से लगा 12 फीट लंबा दूसरा कमरा है, जो सामान्य से अधिक गर्म और नमी से भरपूर रहता है। सामान्य कक्ष के बाद व्यक्ति को इसी कमरे में लाया जाता है। अंदर के कमरे से इस कमरे में आ रही हल्की भाप शरीर को गर्म कर देती है। इस कमरे में व्यक्ति को तब तक बैठाया जाता है जब तक कि शरीर से पसीना न आने लगे। इसके बाद नंबर आता है हमाम कक्ष का। इस कक्ष में इतनी अधिक भाप होती है कि एक दूसरे को ठीक से देख पाना मुश्किल होता है। 15 से 20 मिनट में ही व्यक्ति के शरीर पर लगा मैल फूल जाता है। अजमेर की खास मिट्टी से बनी घिसनी से उसके शरीर को रगड़कर मैल निकाला जाता है। इसी कमरे में व्यक्ति की खास जड़ी बूटी से तैयार किए गए तेल से मालिश होती है। मालिश भी ऐसी कि सालों पुराना जोड़ों का दर्द ठीक कर दे, और फिर उसे कमरे में ही गर्म पानी से नहलाया जाता है। भाई ये हमाम को तो चलते हुए करीबन 300 साल हो गई, और यहाँ पर जो सर्दियों में जो ग्राहक आते हैं उनको बहुत आनंद मिलता है। सर्दियों से पूरी मतलब बॉडी की जकड़न जो होती है पूरी खत्म हो जाती है, और यहाँ पर जो सर्दी में कुकड़ता हुआ इंसान आता है सर्दियों में वो बिल्कुल रिलैक्स होके जाता है, और यहाँ से नहाने के बाद 1-2 घंटे सर्दी नहीं लगती और पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमाम में स्नान करने वालों की रंगत ही बदल जाती है। नवाबों के समय से हमाम करते आ रहे अब्दुल जलील परिवार का दावा है कि शाही स्नान से रक्त संचार ठीक होता है, रोम छिद्र खुल जाते हैं, साथ ही दर्द और थकान काफूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमाम से भूख बढ़ने के साथ नींद न आने की परेशानी से भी मुक्ति मिल जाती है और त्वचा में लौट आता है पुराना निखार। लड़का घिसाई करता बॉडी की पूरी, मालिश करता, नहलाता है, उपटन लगाता है, नहला के लिए आता है। 1 घंटा लगता है उसमें। ये प्रक्रिया कितनी पुरानी है? इसमें कोई आपने ये तो 300 साल पुरानी है। इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, बस दरवाजे ही बदलवाए। ये तो हमारा परिवार चला रही है, 5वीं पीढ़ी चला रही है ये हमारी। हमारे दादा ने सिखाया हमको। अब्दुल जलील के परिवार की माने तो नवाबी दौर के बाद हमाम के लिए 4 आने लगते थे। आज भी आधुनिक स्पा की तुलना में यहाँ फीस काफी कम है। यहाँ सेवा देने वाले सदस्यों से लेकर लोगों को कुछ देर के लिए स्टीम के बाद हमाम से लगे पार्क में बैठाया जाता है, ताकि हल्के हो चुके शरीर को और सुकून भरी राहत मिले। राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल।
हमाम की कुछ और खासियत है जिन्हें हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कदीमी रॉयल हमाम का निर्माण गौड़ शासन काल में हुआ था। इसकी खासियत यह है कि बाहर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, हमाम के अंदर की गर्मी भी वैसे वैसे बढ़ने लगती है। इतना ही नहीं, बंद कमरे में बने पानी के 2 खुले हौजों में से एक ठंडा रहता है तो दूसरा गर्म। गौड़ शासन काल में बने हमाम के अंदर का डिजाइन बेजोड़ है। ये इमारत 1718 में यूनानी तरीके से बनी होना बताई जाती है। इसकी दीवारों के साथ छत और फर्श में गुड़, दाल, जड़ी बूटी और मसालों का उपयोग किया गया है। अंदर के कमरे में लगी विशेष ईंटें शरीर के सिकाई का काम करती हैं। हमाम में शाही स्नान का तौर तरीका आज भी उतना पुराना है जितना पुराना ये हमाम है। इस हमाम में ना तो किसी तरह का कोई बदलाव किया गया और ना ही यहाँ स्नान के तौर तरीकों में। आज भी रोम छिद्र स्टेम के जरिए खोले जाते हैं तो मालिश जड़ी बूटी से बने खास तेल से की जाती है। अंदर के कमरे में रोशनी के लिए छत के ऊपर मोटे कांच के बने रोशनदान है। कमरे में ताजी हवा के लिए कुछ है तो बस छत में बने ये 5 होल। ये मामूली इमारत नहीं बनी है, ये बल्कि इमारत ऐसी बनी है कि इसमें कई तरह की जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। इसमें गुड़, दालें वगैरह जो है उसका, जैसे आज के जमाने में सीमेंट और रेत मिलाई जाती है, उस जमाने में ये दालें वगैरह मिलाते थे। उस वक्त उसका लेप बनाते थे। उसका लेप बना के इसकी जो ईंटों में जो बीचों में चुना गया है और वो चूना जो है इसकी सपोर्टिंग में चला है। नवाबी दौर में इस हमाम का इस्तेमाल नवाब परिवार और शाही मेहमानों की सेवा के लिए होता था। नवाबी दौर के बाद ये हमाम यहाँ सेवा देने वाले परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल इसका संचालन अब्दुल जलील का परिवार कर रहा है। परिवार के 20 से ज्यादा सदस्य यहाँ सेवा देते हैं। हवादान ऊपर छेद है थोड़े थोड़े, वो भी हमें नहीं मालूम कि किधर निकले। ये 300 साल पुराना साइंस है। जैसा आज तक स्टीम बात है ना, ये इलेक्ट्रिक है, ये देसी लकड़ी से गर्म होता है। वो जितनी ठंड पड़ती है ये उतना ही गर्म होता है, उतना ही इसका तापमान अंदर 0 डिग्री हो या बाहर जितनी ठंड होगी कि आदमी महसूस कर ले। वो लकड़ी अपन को उतनी ही लगाना जितनी अपन लगाते हैं 1.5 कुंटल 2 कुंटल के बीच में। हमाम शुरू करने से पहले इसे खोलने की तैयारी 15 दिन पहले हो जाती है। 7 दिन पहले 20 क्विंटल लकड़ी जलाकर हमाम में पानी गर्म करने का काम शुरू होता है। इसे गर्म रखने में हर दिन 2 क्विंटल लकड़ी जलाई जाती है। राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल। और इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।